हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मैं आपको ये छोटा सा एक फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, बहुत दिनों बाद लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ, टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो पहले भी मैंने वीडियो इसकी डाली थी पर किसी कारणवश वो पूरी नहीं डल पाई थी। तो आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये सिखाऊंगी, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना। और मैं इस कलर के धागे से बनाऊंगी, ठीक है, डार्क ग्रीन कलर के धागे से बनाऊंगी, क्योंकि ये मेरे पास ऑर्डर आया हुआ है और ये मुझे कंप्लीट करके देना है। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को ये इसका ट्यूटोरियल एक बार दे देती हूँ, क्योंकि पिछली बार मुझसे मिस्टेक हो गई थी, नहीं बन पाया था। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को ये अच्छे से सिखाऊंगी। देखिए, ध्यान से देखिए। इसके लिए हमें चाहिए ग्रीन यार्न, ठीक है, और हमारा क्रोशिया, ठीक है, और सीज़र, ओके, और सुई चाहिए क्योंकि हमें इसकी आंखें लगानी पड़ेंगी, ठीक है। और ये मोती देखिए, ये आँखों पे हम लोग ये मोती यूज़ करेंगे ब्लैक कलर के। इसे मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ। और थोड़ा सा ये कॉटन लगेगा हमें, फाइबर का कॉटन है ये। इससे ये बहुत अच्छे फ्लफ़ी बनते हैं, इसे हम धो भी सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है, ओके। और ये एक थोड़ा सा ब्लैक यार्न लगेगा मोती लगाने के लिए, इसकी आइज़ बनाने के लिए और इसकी स्माइली बनाने के लिए। ये देखिए, इसका माउथ बनेगा और आंखें लगेंगी, ठीक है। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना छोटू सा फ्रॉक बनाना, ओके। देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। और कुछ गलती हो तो देखिए, आप मुझे माफ़ कीजिएगा। कोई गलती हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने मैजिक रिंग बनाई, ये देखिए, मैजिक रिंग बनाई हमने, ओके। ये मैजिक रिंग बन गई हमारी। अब हम इसको बंद करेंगे और ये देखिए, अब हम इसमें 8 सिंगल क्रोशिया डालेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। 8 सिंगल क्रोशिया डाला हमने इसमें। अब मैजिक रिंग को खींच के हम बंद करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट चेन में हम अपना क्रोशिया डालेंगे और इस धागे को हम साथ में ले लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसे बंद करेंगे, ठीक है। एक चैन बनाएंगे और हमने नीचे जो 8 सिंगल क्रोशिया लिया है, हम सब पे इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। 8 पे हम 16 सिंगल क्रोशिया डालेंगे। तो फर्स्ट जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था वहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया, वहीं पर 2 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, ठीक है, 4 सिंगल क्रोशिया हो गए हमारे। नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, इंक्रीज़ करेंगे, ये 6 हो गए हमारे। नेक्स्ट चैन में हम फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, यहीं पर एक और डालेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, ये देखिए, ठीक है। 8 पे हमें 16 सिंगल क्रोशिया डालना है टोटल, ठीक है। ये देखिए, 8 पे हम 16 सिंगल क्रोशिया डाल लेते हैं अपने, ठीक है। ये देखिए, ओके, देखिए ध्यान से, ठीक है। ये 12 हो गए हमारे, 13, ये 14 और 15 और ये 16, ठीक है। हर एक पे हमने 2-2 सिंगल क्रोशिया डाला है। 8 पे हमारे 16 सिंगल क्रोशिया हो गए। फर्स्ट चैन में हम स्लिप स्टिच से इसे बंद करेंगे और एक चैन बनाएंगे, ठीक है। अब हमें जहाँ पर हम इसकी आंखें लगाते हैं ना, हम वो बो बनाएंगे थर्ड लाइन में, ठीक है। सेकंड लाइन में हमने इंक्रीज़ किया, अब हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे, अब हम इसकी बो बनाएंगे आइज़ लगाने के लिए, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाएंगे। जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है वहीं पर हम फर्स्ट सिंगल क्रोशिया डालेंगे, ठीक है।
4 सिंगल क्रोशिया हमें डालना है, ठीक है। नेक्स्ट चैन पे 2, नेक्स्ट चैन पे 3, नेक्स्ट चैन पे एक और डालेंगे 4, ठीक है। 4 सिंगल क्रोशिया पे हमने 4 सिंगल क्रोशिया डाला है। अब हम क्या करेंगे, 5वीं सिंगल क्रोशिया पे हम इसकी बो बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए बो कैसे बनती है। हमने क्रोशिया में धागा चढ़ाया, चैन के अंदर डाला, धागा खींचा, हमारे पास ये 3 आ गए हैं। अब हम आगे के 2 निकाल लेंगे, पीछे के 2 बचा लेंगे इसी में ही। अब हम फिर धागा चढ़ाएंगे, फिर इसी में ही डालेंगे, ठीक है। ये देखिए अब हमारे पास 4 हैं, हम आगे के 2 निकाल लेंगे, 1 रखेंगे। अब हमारे पास 3 इसमें फंदे आ गए हैं, ठीक है। फिर हम धागा चढ़ाएंगे, इसी में ही डालेंगे, ठीक है। फिर हम आगे के 2 निकाल लेंगे, हमारे पास 4 फंदे रह गए हैं क्रोशिया में। हम एक बार और डालेंगे, ऐसे हम 4 बार अपने क्रोशिया को डालेंगे। तो ये हमारे पास आगे के 2 निकालने के बाद अब हमारे पास 1 2 3 4 5 रह गए। अब हम धागा लेकर के अब हम 5 को एक साथ निकाल देंगे, ठीक है। ये देखिए अब हम साथ वाली चैन में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, इसको बंद कर देंगे। ये देखिए ये ऐसे बन जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे बनेगा ये, ओके। इसको कहते हैं बो बना दिया हमने ये, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक तो हमने ये डाल दिया सिंगल क्रोशिया। अब हम इसके बाद 4 सिंगल क्रोशिया और डालेंगे नेक्स्ट चैनों पे, ठीक है। ये हमने एक इसके साथ वाली चैन पे एक और सिंगल क्रोशिया लिया, 2, ठीक है। अब इसके बाद हमने एक और सिंगल क्रोशिया डाला नेक्स्ट चैन में 3, एक और सिंगल क्रोशिया डालेंगे नेक्स्ट चैन पे 4 और नेक्स्ट चैन पे ये 5, ठीक है। 5 सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब हम एक और बो यहाँ पर बनाएंगे, ओके, ताकि दोनों साइड हमारी आइज़ लग सके। ये देखिए एक बार डाला, अब हमने 2 आगे के निकाले, 2 पीछे के हमारे बचे, एक बार और डाला दूसरी बार, ठीक है। फिर 2 निकाल दिए, 3 बचे, तीसरी बार, फिर आगे के 2 निकाल लेंगे, इसमें 4 बचे और ये चौथी बार, ठीक है। 4 बार हम डालेंगे तो ये हमारे पास 5 इसमें फंदे रह जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। आगे के 2 निकालने हैं, पीछे का 1 रखना है हमें। 5 हो गए, अब हम 5 को निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैन पे एक हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे अपना, ठीक है। ये देखिए सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब एक सिंगल क्रोशिया ये है और 4 हमें यहाँ पर और बनाने हैं, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट पे एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट पे 2 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट पे 3 और ये 4 सिंगल क्रोशिया हमारे हो गए हैं। अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हम स्लिप स्टिच से इसे बंद कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारी 3rd लाइन हो गई है। अब हम एक चैन बनाएंगे और अब हम इंक्रीज़ करेंगे। देखिए कैसे, इसी के अंदर जहाँ स्लिप स्टिच किया है वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे, नेक्स्ट चैन में हम 2 सिंगल क्रोशिया डालेंगे, 1 और 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही हम ये लाइन कंप्लीट करेंगे। एक बार एक चैन में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में 2 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को कंप्लीट कर देते हैं। चलिए हम इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। अब नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, अब नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। एक चैन में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए ये एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में हमारे 2 सिंगल क्रोशिया, सॉरी ये देखिए ये 2 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। फिर एक सिंगल क्रोशिया, लास्ट में हमारे 2 सिंगल क्रोशिया आएंगे। यहाँ से हमने 1 से शुरू किया था, यहाँ पर हमारे 2 सिंगल क्रोशिया आएंगे लास्ट चैन में। अब ये हमारे 2 सिंगल क्रोशिया आ गए हैं, ठीक है। अब हम स्लिप स्टिच से इसे बंद करेंगे और अब हम एक चैन लेंगे। अब हमारी 5वीं लाइन स्टार्ट होगी, ठीक है। 5वीं लाइन पे हम क्या करेंगे,
एक चैन में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, थर्ड सिंगल क्रोशिया में इंक्रीज़। ठीक है, ये देखिए एक इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया डालेंगे। ठीक है, अब फिर इसी तरह से हम ये लाइन कंप्लीट करेंगे। एक बार एक सिंगल क्रोशिया, दूसरी बार भी एक सिंगल क्रोशिया, और फिर थर्ड में हमारे 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, ये देखिए 2 सिंगल क्रोशिया। अब हम कंप्लीट करते हैं इस लाइन को। एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक और सिंगल क्रोशिया, और उसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, ये देखिए एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक और सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके बाद एक और सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, देखिए इस रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक और सिंगल, दो सिंगल क्रोशिया, और थर्ड में इकट्ठा 2 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ कर देंगे हम उसमें। देखिए एक सिंगल क्रोशिया, ये 2 सिंगल क्रोशिया, फिर उसके बाद हम इंक्रीज़ कर देंगे। एक ही चैन में 2 बार डालना है सिंगल क्रोशिया। ठीक है, और अब हम लास्ट में ये हमारे 3 बचे हैं चैन। अब इसमें एक और सिंगल क्रोशिया, फिर एक और सिंगल, और लास्ट वाले में हम 2 सिंगल क्रोशिया, लास्ट वाले में हम इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, एक और ये 2। चलिए अब ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम देखिए 1 2 3 4 5, अब हम अपनी छठी लाइन बनाएंगे। ठीक है, इसमें हम इसके हाथ बनाएंगे छठी लाइन में। देखिए अब हमने एक चैन लिया, इसी में ही हमने एक सिंगल क्रोशिया डाला। अब हम यहाँ पर टोटल 10 सिंगल क्रोशिया डालेंगे। ठीक है, हर चैन पर एक एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे और 10 बार डालेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, सॉरी ये हो गई 10। ठीक है, 10 सिंगल क्रोशिया हमने हर एक पर एक एक सिंगल क्रोशिया डाला, 10 सिंगल क्रोशिया। अब हम 11वीं पे इसी तरह का हम एक बो बनाएंगे जो कि इसके हाथ होंगे। ठीक है, अब देखिए हमने धागा लिया, क्रोशिया पे चढ़ाया, अब हमने इसमें डाला, और ये हमने आगे के 2 निकाले, पीछे के 2 बच गए। फिर हमने धागा चढ़ाया, फिर इसमें डाला। ठीक है, आगे के 2 निकाले, अब हमारे पास 3 बचे हैं। फिर हमने धागा चढ़ाया, फिर इसमें डाला, इसी में ही एक ही चैन में डालना है ये सब। फिर हम आगे के 2 निकाल लेंगे, 1 2 3 4, फिर एक बार हम धागा चढ़ाएंगे और इसी में ही डालेंगे। ठीक है, अब हम आगे के 2 निकालेंगे। अब हमारे पास 5 फंदे बचेंगे, 1 2 3 4 5। अब हम धागा लेकर के पाँचों को निकाल लेंगे और नेक्स्ट चैन पर हम इसे बंद करेंगे। तो ये हमारी इसकी बो रेडी हो गई, ये एक हाथ रेडी हो गया हमारा। ठीक है, अब एक तो हमने ये सिंगल क्रोशिया ले लिया, इसके बाद हम 8 सिंगल क्रोशिया इस पर और लेंगे। नेक्स्ट चैन पे 1, नेक्स्ट चैन पे 2, नेक्स्ट चैन पे 3, नेक्स्ट चैन पे 4, नेक्स्ट चैन पे 5, नेक्स्ट चैन पे 6, नेक्स्ट चैन पे 7, और ये नेक्स्ट चैन पे 8। ठीक है, अब हमें एक और हाथ इसका यहाँ पर ऐसे ही बनाना है, इसकी बो बनानी है। ठीक है, हाथ बनाएंगे एक और इसका बो से। ये देखिए एक बार निकाला, 2 रह गए इसमें, फिर हमने इसी में ही डाला, फिर आगे के 2 निकाल ले, ये 3 फंदे हैं, फिर लिया, फिर आगे के हम 2 निकाल लेंगे, हमारे पास 4 फंदे रह गए। फिर हम लेंगे, फिर इसमें डालेंगे। अब ये देखिए अब ये हमारे पास 5 फंदे रह गए। ठीक है, अब हम धागा चढ़ाकर पाँचों को निकाल लेंगे और नेक्स्ट चैन पे हम इसे ऐसे करके बंद कर देंगे। ये देखिए ये इसकी आँखों के लिए बन गए हैं, ये इसके 2 हाथ बन गए हैं। ठीक है, अब हमने बंद किया है और जो बाकी के हमारी चैन बची है, अब सब पर हम एक एक बार डाल देंगे। ठीक है, ये हमारे टोटल एक हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लिया है। अगर हम इसे काउंट करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक देखिए जो भी होंगे 1, ठीक है, 2 3 4
5, कोई इंक्रीज़ नहीं करना, कोई डिक्रीज़ नहीं करना, सब पे एक एक हमें सिंगल क्रोशिया डालना है। 5, ये हो गए 6, ये 7, ये 8, 9, 10 और ये 11। ठीक है, ये 11 हमारे सिंगल क्रोशिया यहाँ बचे हुए थे। हमने सब पे एक एक सिंगल क्रोशिया डाला है। अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसे बंद कर देंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आए तो स्टार्टिंग में हम मार्कर लगा सकते हैं, पर हम एक चैन ले लेते हैं तो उससे समझ आता है कि यहाँ से हमारी नेक्स्ट लाइन शुरू होगी। ठीक है, अब हमारी 1 2 3 4 5 6 लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 7वीं लाइन डालेंगे। हम इसमें कोई इंक्रीज़ नहीं करेंगे, 7वीं लाइन पे कोई डिक्रीज़ नहीं करेंगे। जितने हमारे नीचे सिंगल क्रोशिया हैं सब पे एक एक सिंगल क्रोशिया हम डाल देंगे। ठीक है, सब पे एक सिंगल क्रोशिया। देखिए 1 2, ये देखिए सॉरी 2 चैन पे 2 सिंगल क्रोशिया डाल दिए हैं। नेक्स्ट पे सिंगल क्रोशिया, सब पे एक एक सिंगल क्रोशिया डालना है हमें। कोई इंक्रीज़ नहीं करना, कोई डिक्रीज़ नहीं करना। पूरी लाइन ये हमारी ऐसे ही कंप्लीट होंगी, एक ये लाइन और एक इससे आगे वाली लाइन। ठीक है, 7वीं और 8वीं लाइन हमारी सिर्फ सब पे एक एक सिंगल क्रोशिया डालकर कंप्लीट होंगी ये। ठीक है, 2 लाइनें हमारी। ओके, देखिए अब हम इसे जल्दी से बनाते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो फिर दिक्कत हो जाती है। आप लोग देखते नहीं हो पूरी, आप लोग इसे जल्दी जल्दी आगे भगा के देखते हो। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़े छोटे वीडियो डालूँ ताकि आप लोग पूरा देखें और आप समझें, आप लोग सीखें और नए नए डिज़ाइंस आप लोग बनाएं। ठीक है, क्योंकि आप लोग को मैं कुछ सिखाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग कुछ अगर मेरे सिखाए हुए ट्यूटोरियल से कुछ बनाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए अब ये 2 लाइन मैं कंप्लीट करती हूँ ऐसे ही सिंगल क्रोशिया के साथ। ठीक है, ये हमारी 7वीं लाइन ये कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, देखिए अब हम इसे कंप्लीट करते हैं। ओके, ये देखिए आप लोग बनाएंगे और मुझे अगर आप लोग मैसेज करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग लाइक करना, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट ज़रूर किया करो, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो तो मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस लेकर आऊँगी। ठीक है, और नए क्रिएटर को भी थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए कि वो लोग आप लोगों से जुड़ें, आप लोगों को कुछ अच्छा सिखाएं, आप लोगों से कुछ सीखें। ठीक है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनूँ और मैं आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस सिखाऊं, आप लोगों से भी सीखूं कुछ। ठीक है, चलिए ये हम कंप्लीट करते हैं अपनी 8वीं लाइन। ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा सा काम बाकी है, बस अब ये कंप्लीट होने वाला है। अब ये 1 मिनट से देखिए, अब हम इसकी 8वीं रो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए सब में एक एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे। ठीक है, 2 लाइन हमारी ऐसे ही बनेंगी, 7वीं और 8वीं। कोई इंक्रीज़ नहीं, कोई डिक्रीज़ नहीं, सब पे एक एक सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब ये देखिए ये मेरी 8वीं लाइन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब मैं 9वीं लाइन बनाऊंगी और उसमें हम इसके पैर बनाएंगे। ठीक है, एक चैन लिया। ठीक है, इसी पे ही हम एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ तक हम 11 सिंगल क्रोशिया डालेंगे। ठीक है, एक हमने डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 सिंगल क्रोशिया डाला।
अब हम इसकी ऐसे ही एक बो बनाएंगे यहाँ पर, जो कि इसके पैर होंगे। ठीक है, ये देखिए, एक बार डाला, 2 आगे के निकाले, 2 पीछे बच गए फंदे, फिर डाला, फिर निकाला, फिर हमारे आगे के 2 निकाले, 3 हमारे पास फंदे बचे हैं। फिर हम लेंगे, फिर हम डाल के धागा निकाल लेंगे। अब देखिए 2 आगे के निकाले, अब 4 बचे हैं। फिर हम धागा चढ़ाएंगे, इसी चैन में डालेंगे और अब आगे के 2 निकाल लेंगे। अब हमारे पास 5 फंदे बचेंगे। अब हम पाँचों को निकाल कर अगली चैन पर हम इसे बंद कर देंगे। ठीक है, सिंगल क्रोशिया के साथ, ये देखिए। ठीक है, अब हम एक सिंगल क्रोशिया हमारा ये हो गया और अब हम यहाँ पर 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे आगे वाली चैन पे। ठीक है, 1, नेक्स्ट पे 2, नेक्स्ट पे 3, नेक्स्ट पे 4, नेक्स्ट पे 5, नेक्स्ट पे 6 और ये 7। ठीक है, 7 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब हम इसका एक और पैर बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, एक और बो बनाएंगे इसका पैर। ठीक है, ये देखिए, 1, 2 फंदे बचे, ये हमने एक बार और डाला, आगे के 2 निकाले, 3 फंदे बचे, फिर हम डालेंगे इसी में ही। अब देखिए, आगे के 2 निकाले, 4 फंदे बचे, फिर हम धागा चढ़ाएंगे, फिर डालेंगे इसी में ही, आगे के 2 निकाल लेंगे, 5 फंदे हमारे क्रोशिया में हैं। अब हम धागा चढ़ाकर पांचों फंदों को निकालेंगे और नेक्स्ट चैन पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसे बंद कर देंगे। ये देखिए, अब इसके ये 2 आँखों के लिए, ये इसके 2 हाथ और ये इसके 2 पैर बन गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम बाकी के जो हमारे बचे हैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डाल करके, सब पे एक सिंगल क्रोशिया डाल करके इस रो को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, देखिए, चलिए एक सिंगल क्रोशिया सब पे डालते हैं, सब चैन पे एक सिंगल क्रोशिया और हम इस रो को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा अब कंप्लीट होने वाला है। बस ये देखिए, ये हमारी कितनी लाइनें बनी हैं इस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें बन चुकी हैं। अब हम इसको डिक्रीज़ करके इसे बंद करेंगे। ठीक है, डिक्रीज़ कैसे करना है, जहाँ पर सब स्लिप स्टिच से हमने बंद किया है वहीं पर एक चैन लेंगे और आगे के 2 चैन पर हम 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे। फर्स्ट चैन पे एक सिंगल क्रोशिया, सेकंड चैन पे एक सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट 2 को हम डिक्रीज़ करेंगे। ये देखिए, आगे से चैन को हम ऐसे उठाएंगे। ठीक है, ऐसे धागा लिया, फिर इसमें से निकाला, नेक्स्ट चैन में से यहाँ पर लिया और इन तीनों को हमने बंद कर दिया। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर हमारा एक हो गया ये। ठीक है, अब हम फिर 2 सिंगल क्रोशिया 2 चैन पर। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब हम ऐसे देखिए, एक तरीका और है डिक्रीज़ करने का। एक ये हमने आगे के इसमें डाला, फिर इसमें डाल दिया। ठीक है, दोनों को एक साथ निकाला और ये हमने इसे बंद कर दिया। ये देखिए, कई तरीके से डिक्रीज़ होता है, आपको जैसे ठीक लगे आप कर सकते हैं, ये भी बहुत इजी है। फिर हम नेक्स्ट 2 चैन पे 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, नेक्स्ट ये 2 हमारी जो चैन है यहाँ से और यहाँ पर ये हमने उठाई है और ये हमने डिक्रीज़ कर दिया। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चैन पे दो चैन पे 2 सिंगल क्रोशिया डालेंगे। फर्स्ट एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन पे एक और सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट 2 को हम डिक्रीज़ करेंगे। ये देखिए, ये आगे के ये उठाए चैन के, ये एक और अगली चैन पे से उठाया और इन दोनों को से क्रोशिया निकाल करके इसे हमने 2 का 1 कर दिया। ठीक है, अब हम ये फिर से आगे वाली चैन पे एक सिंगल क्रोशिया, उससे आगे वाली चैन पर एक सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट को हम डिक्रीज़ करेंगे। नेक्स्ट चैन को, ये देखिए, 2 चैन को ले करके इसको हम 1 कर देते हैं। ठीक है, फिर हमारे ये 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, और फिर हम डिक्रीज़ करेंगे। ये देखिए, ठीक है, 2 सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज़। ठीक है, ये देखिए, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और ये डिक्रीज़। ठीक है, अब फिर ये हमारे 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया
ठीक है। और ये हमने किया इसे डिक्रीज, ठीक है। लास्ट में डिक्रीज करना है और इसे स्लिप स्टिच से यहाँ पर हम बंद कर देंगे। अब हमारी ये होगी, देखिए 10वीं लाइन शुरू होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये अब हम 10वीं लाइन पे आ गए हैं, ठीक है। अब हम इसे कैसे करेंगे, देखिए एक चैन हमने बना ली है, उसी में हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे और नेक्स्ट 2 को हम डिक्रीज़ कर देंगे। ये देखिए 2 चैन को एक किया, ये हमारा डिक्रीज़ हो गया। एक सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट 2 चैन को हम डिक्रीज़, ठीक है। एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन को डिक्रीज़, ठीक है। एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन को हम डिक्रीज़, 2 का एक, 2 चैन को उठाएंगे और एक कर देंगे। एक सिंगल क्रोशिया और ये देखिए, ठीक है। ये देखिए एक 1 सिंगल क्रोशिया और ये हमारा डिक्रीज, 1 सिंगल क्रोशिया और ये नेक्स्ट ये डिक्रीज, ठीक है। ये 1 सिंगल क्रोशिया, लास्ट में ये डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। ये देखिए और लास्ट में हम स्लिप स्टिच से इसे यहाँ से बंद कर देंगे और एक चैन बनाएंगे, थोड़ा धागा लंबा खींचेंगे। अब हम इसमें अपनी फाइबर की कॉटन डालेंगे, ठीक है। देखिए बस ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो बहुत ये मोटा हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए अभी जब इसकी आंखें लगेंगी तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। अब हम अपना क्रोशिया लेंगे और दोबारा से इसमें हम डालेंगे और अब हम हर एक को डिक्रीज़ कर देंगे। हर चैन में से 2 चैन का एक एक बनाएंगे। ये देखो स्टार्टिंग से ही हम शुरू कर देंगे। स्टार्टिंग की दोनों चैनें उठाई, 2 का एक कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास 16 सिंगल क्रोशिया हैं, 16 का हमें 8 करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हमने 2 का एक किया, ठीक है। फिर हमने 2 का एक किया, ओके, डिक्रीज़ किया। फिर हमने 2 का एक किया, ठीक है। फिर हमने 2 चैन का एक किया। नेक्स्ट ये देखिए 16 सिंगल क्रोशिया का हमें 8 सिंगल क्रोशिया रख लेना है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए एक और डिक्रीज़, ठीक है। ये देखिए एक और डिक्रीज़, ओके। ये हमारे पास बच गए 8 सिंगल क्रोशिया। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर ही हम अपने क्रोशिया को डालेंगे, स्लिप स्टिच से इसे बंद करेंगे और थोड़ा सा लंबा धागा ले करके हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हम इसमें इसको निकाल देंगे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर सुई का काम करेंगे, सुई से इसे हम बंद करेंगे, ठीक है। सुई में हमने धागा डाला, अपना कॉटन डाला, ठीक है। ये देखिए और जो भी हमारी चैन है उसका फर्स्ट लूप उठा करके ये देखिए, ये देखिए ऐसे 8 चैन के सारे फर्स्ट लूप उठा करके, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा खींच देंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये देखिए कितनी सफाई से ये बंद हुआ है। और हम अपने धागे को अंदर की साइड थोड़ा सा हाइट करेंगे और यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम एक गांठ लगा देंगे, एक डॉट लगा देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर एक डॉट लगा दी और यहीं से इस सुई को पास करके हम इसके ऊपर की साइड से निकाल देंगे ताकि हमारा धागा अंदर हाइड हो जाए, धागा ना दिखे, ठीक है।
ये देखिए, ठीक है। अब हम इसकी आइज़ लगा देते हैं। अब ये हमारा कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। बस थोड़ा सा काम इसमें और बाकी है, बस इसकी आइज़ लगा करके हम इसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये। हम इसको नीचे से सुई को डालेंगे और यहाँ से निकालेंगे, ये देखिए, ठीक है। यहाँ से सुई निकालेंगे, थोड़ा धागा हम नीचे रखेंगे ब्लैक कलर का और हम इसके अंदर हम अपना मोती डालेंगे, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ से सुई को पास करेंगे और इस वाले पे हम निकाल लेंगे ऊपर से, ठीक है। ये देखिए, इसकी एक आइज़ लग चुकी है, ठीक है। अब हम दूसरी आइज़ लगाएंगे, ये देखिए, दूसरी आइज़ इसकी लगने वाली है। ये मोती इसमें से निकल नहीं रहा, मैं दूसरा मोती ले लेती हूँ, ठीक है। दूसरा मोती निकाल लेती हूँ मैं अपना, क्योंकि वो इसमें से निकल नहीं रहा है सुई में से। इसका होल छोटा होगा शायद, इसलिए वो निकल नहीं रहा, तो मैंने दूसरा मोती लिया है। अब ये देखिए, ये ठीक है। अब हम इसकी स्माइली बनाएंगे। हम इसकी, ये देखिए, यहाँ से हम सुई को निकालेंगे, ठीक है। ये देखिए, ओके, दोनों आइज़ इसकी लग चुकी है। अब हम वी शेप बना करके इसकी स्माइली बनाएंगे, ये देखिए, यहाँ से ऐसे निकालना, ठीक है। ये देखिए, और यहाँ से इसी में से ही हम दोबारा सुई को निकाल करके नीचे जहाँ हमने ब्लैक कलर का अपना धागा छोड़ा था वहीं से ही निकाल लेंगे। ये देखिए, ये बन के रेडी हो चुका है। अब हम नीचे इसको बांध देंगे, धागे को, इसको कट करेंगे और इसको हम बांध देंगे। ये देखिए, ये बांध दिया हमने इसे, 2 डॉट लगा देंगे इसमें और थोड़े से जो एक्स्ट्रा है उसे कटिंग कर देंगे और इसको हम इसके अंदर कर देते हैं ताकि ये दिखे ना। अगर ये दिखेगा तो ये गंदा लगेगा, ठीक है। और ये देखिए, अब ये देखिए, ये कितना सुंदर बना है, कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए, है ना। इसमें की चेन लगा सकते हैं और इसको हम अपने बैग पे आराम से लगा सकते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। इसकी बहुत डिमांड आती है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, नमस्कार सभी को।